नमस्कार दोस्तों, आइए आज इस समय नवी मुंबई नेरुल में है। यहाँ पे कुछ हम खबर मिली है कि कुछ यहाँ पे दुर्घटना एक हो गया है, तो बात करते हैं हमारे बीच में सर जी। सर जी, यहाँ पे जो हुआ है सुनने में आया है, तो क्या मैटर है, तो कुछ बताइए। सुनने में आया था, मुझे फ़ोन आया एक्चुअली। मैं एडवोकेट महेंद्र भिंगर दुबे। तो मुझे ये मैसेज मिला है कि यहाँ पर एक दुर्घटना ऐसी हुई है कि एक बंदा था, उसकी वाइफ यहाँ पर लाई थी जो प्रेग्नेंट थी। तो उनका ये हुआ, मतलब डिलीवरी हुई उनकी, और डिलीवरी में उनको 2 बच्चे हुए, मतलब मेल मेल बच्चे हुए। तो उनका कंडीशन थोड़ा क्रिटिकल था, तो उनको जो इंक्यूबेटर होता है उसमें रखा था। और इंक्यूबेटर रखने के बाद में जब आए थे तो उनको कुछ अमाउंट भरने के लिए बोला गया था। मुझे सुनने में आया कि 90,000 तक उन्होंने अमाउंट भरा हुआ था, और बार बार उनको कुछ टॉर्चर हो रहा था कि आप पैसा भरो, अगर पैसे नहीं भरते हैं मतलब तो वो बच्चे का हम वो इंक्यूबेटर वगैरह सब निकालने गए, और जो भी होगा उसके लिए आप जिम्मेदार होगे। तो उस तरह से उनके पिताजी को जब बोला गया, तो वो एक्चुअली सिक्योरिटी गार्ड है, उसके पास उतना फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है। तो वो थोड़ा सा डिप्रेशन में गया, टेंशन में गया। और कल रात को, मतलब अभी आज 27 है ना, तो कल 26 को रात को, मतलब जब घर गया सोने के बाद, फिर जब इनके फैमिली वालों ने देखा सुबह, तो वो एक्चुअली पंखे से लटका हुआ था। तो उसने वो सुसाइड कर लिया, मतलब वो इतना डिप्रेशन में चला गया कि उसने एक्सट्रीम स्टेप तक फिर वो कंसिडर हुआ। उसके बाद में फिर हम वो नेरुल पुलिस स्टेशन गए, उनके साथ में हम बैठे सीनियर साहब के सामने। उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया, और कोऑपरेशन के बाद फिर वो एफआईआर लॉन्च हुई, और उसमें एट्रोसिटीज़ एक्ट वगैरह सब लिए। आइए बात करते हैं, नवी मुंबई के अध्यक्ष जी हैं। सर जी, क्या आपने मैं सिद्धोधन कामले हूँ। यहाँ पर जो नेरुल में घटना घटी है, यहाँ पर चैरिटेबल हॉस्पिटल लिखा हुआ है। पेशेंट ने 90,000 भरने के बावजूद भी डॉक्टर्स द्वारा उनको और पैसे भरने की मांग की गई थी। उसी दबाव को उन्होंने बर्दाश्त नहीं कर पाए, शायद फाइनेंशियली कंडीशन उनके पास उतनी नहीं थी, तो उन्होंने आखिरी ऑप्शन बोलकर सुसाइड कर लिया है। तो ये चीज़ बहुत गलत है। अगर हॉस्पिटल्स इस तरीके से पेशेंट्स को और उनके घर वालों को दबाव देने का काम करेगी, तो ये उनके ऊपर ज़बरदस्ती पैसे लूटने का काम किया जा रहा है। इसके चलते यहाँ पर एक परिवार का एक बड़े जिम्मेदार आदमी ने आत्महत्या की है। तो ये इस हॉस्पिटल का हम निषेध करते हैं, और हमारी मांग है कि यहाँ के जो संबंधित अधिकारी है उनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। जब तक उन्हें अरेस्ट नहीं होगा, भीम आर्मी यहाँ पर आंदोलन करेगी। अगर नहीं अरेस्ट किया जाएगा तो ये प्रशासन से मांगे कि उन्हें जल्द से जल्द अटक किया जाए। आइए हमारे बीच में सर हैं, हर मुसीबत में पहुंचते रहते हैं। दो सर होते हैं, क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, हॉस्पिटल एक भगवान का मंदिर बोला जाता है, और जो डॉक्टर है वो देवता बोला जाता है। वो जो मरीज़ को जो ठीक करके बाहर निकालते हैं। लेकिन आज ये जगह पे तेरणा हॉस्पिटल नेरुल में इधर भारी बोर्ड लगा है कि आता रुग्ण नसेल लाचार, आजारावर होईल मोफत उपचार। इसमें से कुछ भी नहीं होता है, ये सब भ्रष्टाचारी हॉस्पिटल है। आज जो पैकेज दिया था अपने नरेंद्र गाड़े साहब, जो आज हमारे बीच में नहीं है, ये हॉस्पिटल के जो कर्मचारी है उन्होंने उनको मजबूर किया है आत्महत्या करने के लिए, और आज उनकी आत्महत्या सुबह हो चुकी है। और उन्होंने इधर हॉस्पिटल उनके वाइफ को लाया था, और वो वाइफ को 2 बच्चे हुए, उनको ट्विंस हो गए। ट्विंस होने के बाद ज़रा थोड़ा क्रिटिकल मैटर था, तो 4 दिन से वो क्रिटिकल थे। और आज हम जब इंक्वायरी करने आए, हम पूछताछ करने के लिए आए, तो डॉक्टर मनीषा मैडम जो है एनआईसीयू के जो इंचार्ज है, उन्होंने हमसे काउंसलिंग अभी की है, जो कि हमारे एडवोकेट महेंद्र भिंगर देव साहब थे, उनके भाई थे, नरेंद्र जी के भाई थे। और हमने भी देखा कि बच्चे लोग का जो क्रिटिकल जो था वो अभी डेंजरस के बाहर है अभी वो, और स्टेबल है। तो और ये जो नरेंद्र जी हमारे बीच में जो नहीं है, उनके आरोपी को हम सज़ा दिलाएंगे, और इस परिवार को न्याय दिला के ही हम रहेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलता है, ये परिवार के साथ हम कंधे पे कंधा लगा के हम खड़े रहेंगे और पीछे हटेंगे नहीं। और हमारे बच्चों को ट्रेनिंग पूरा होना है। एक मिनट, ठीक है। परिवार के साथ में ज़्यादा नहीं, 2 सर। क्या कहना चाहते हैं जो ऐसा घटना हुआ है? पहली बात तो मैं प्रकाश पाइकरा नवी में जिला अध्यक्ष के तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे हॉस्पिटल को सरकार ने तुरंत बंद करना चाहिए, जो कि ट्रस्टी के नाम पर चलते हैं, और 1.5 लाख 2 लाख के लिए किसी मरीज पेशेंट के पिताजी को
खुद को मिटाना पड़ता है, सुसाइड करना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है इस सरकार को और ये हॉस्पिटल चलाने वाले ट्रस्टी को। तो ऐसे जहाँ जहाँ ट्रस्टी है वहाँ सब बंद होना चाहिए। हमारे बीच में बात करते हैं कि उनके रिलेशन हैं, तो कैसे पता चला आपको कि इस घटना के बारे में? मुझे सुबह में 5 बजे फ़ोन आया कि मेरे ननंद का कि ऐसा ऐसा नरेंद्र ने किया है करके। तो हम लोग घर पहुँचे तो उन्होंने सुसाइड किया हुआ था। तो हम लोग ने उसे पुलिस थाने में जज कराया, भाई जाके, और फिर पुलिस लोग आके वो बॉडी बीड़ी निकाला है, किया सब पंचनामा ये हुआ। फिर बाद में हम लोग, लेकिन मेरा मानना ये है कि अभी वो तो गया, लेकिन उसके बच्चे, मैं डॉक्टर से विनती करूँगी कि मेरे बच्चे अभी अच्छे होके मेरे हाथ में हम लोग के दिए और उनका अच्छा से ध्यान रख के हम लोग को सपोर्ट करे। एक आइए, उनके हमारे बीच में भाई हैं, तो क्या हुआ हॉस्पिटल के बारे में, तो अभी कुछ निर्णय हुआ कि नहीं? नहीं, अभी तक उन्होंने तो नहीं ये बच्चे की कंडीशन बताई है, लेकिन ये हॉस्पिटल ने इतना मेरे भाई को टॉर्चर किया कि मेरा भाई खुदकुशी करने में के लिए मजबूर हो गया। तो मुझे न्याय मिलना चाहिए, मेरे भाई का न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा हॉस्पिटल, आज मेरा भाई गया, कल दूसरा किसी का के साथ ऐसा हो सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए। आइए, मैं कट करिए ना, कट कर दीजिए।